So hello everyone, I am Abhishek Kumar from Coding Blogs, and today we will see the lead code daily challenge problem, and that says that there is a file system that keeps a log each time some user performs a change folder operation. So let us see the operations. First one is dot dot flash. What it says कि move to the parent folder of the current folder. मतलब आप जो मान लो ये इसका मान लो चाइल्ड फोल्डर है, तो अगर ये अपने डॉट डॉट स्लैश ऑपरेशन परफॉर्म किए हो तो आप इसके पेरेंट फोल्डर पे चले जाओगे। डॉट स्लैश किया तो आप अगर इस पे हो करंटली तो आप इसमें ही रहोगे। एक्स स्लैश किया तो इन्होंने मतलब बोला कि आप एक नया डायरेक्टरी एक्स नेम का बनाओगे और उसमें आप शिफ्ट कर जाओगे, राइट। चाइल्ड फोल्डर क्रिएट कर दोगे। देयर थ्री ऑपरेशंस एंड यू आर गिवन अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स लॉग्स एंड द क्वेश्चन इज the question, let us see the question. Return the minimum number of operations needed to go back to the main folder after the change folder operations. So let us take one example and let us take example one and let us understand this. तो देखो आप, इन्होंने क्या बोला, मैंने बोला लाइक तीन ऑपरेशन है आपका। पहला ऑपरेशन क्या है, डॉट डॉट फ्लैश। तो इसमें है कि मूव टू द पेरेंट फोल्डर। पेरेंट मतलब उससे ऊपर वाले में आप मूव कर जाओगे, मूव टू द पेरेंट फोल्डर। अगर पेरेंट फोल्डर आपका मेन रहा, मतलब मेन डायरेक्टरी में रहे, तो आप तब आप सेम डायरेक्टरी में रहोगे। अगर केस है, एक केस और है कि अगर यू आर इन मेन फोल्डर, स्टे देयर, राइट। सेकंड आपका है डॉट फ्लैश, तो ये इट विल परफॉर्म नथिंग, नो ऑपरेशन, यू स्टे इन द सेम, यू स्टे इन सेम फोल्डर, राइट। सेम फोल्डर। थर्ड ऑपरेशन क्या है आपका, एक्स स्लैश। तो इसमें क्या करता है, क्रिएट डायरेक्टरी एक्स एंड इट मूव्स लाइक यू मूव टू दैट फोल्डर। लाइक मान लो मैं कहता हूँ, जैसे मान लो आपका मेन है, यहाँ पे मेन फोल्डर मान के चलो कि जहाँ पे हेड है जो। अब यहाँ पे आपने पहले क्रिएट किया D1, लाइक ये देखो आपने क्रिएट किया D1 स्लैश, तो आपने क्रिएट किया D1, तो D1 आप क्रिएट करो, तो आप एक D1 क्रिएट कर लिया। फिर इन्होंने बोला D2 स्लैश, तो आप इसमें एक चाइल्ड, अब इसका चाइल्ड क्रिएट करो। वो चाइल्ड क्या होगा आपको, D2 होगा। देन यू आर सेइंग डॉट डॉट फ्लैश, तो आप एक ऊपर चले जाओगे, तो आपका करंट स्टेट क्या होगा, ये D2 रिमूव हो जाएगा, राइट। आप एक स्टेट ऊपर चले गए, करंटली आप इस पे हो गए। फिर इन्होंने बोला D21, तो फिर एक नया चाइल्ड बनाओ आप। अब इसका नाम क्या होगा, D21, उसमें चले गए आप। फिर उन्होंने बोला डॉट फ्लैश, तो डॉट फ्लैश के केस में आपको क्या करना है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, नो ऑपरेशन, यू स्टे इन द सेम फोल्डर, राइट। तो अगर आपसे लास्ट में ये पूछा कि हाउ मेनी ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड टू मूव टू द मेन फोल्डर, तो वो कितना होगा आपका, देखो वन ऑपरेशन विल बी रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम D2 टू D1 एंड अनदर ऑपरेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम D1 टू मेन, तो दो ऑपरेशन रिक्वायर्ड होंगे, तो आंसर 2 हो जाएगा। तो ये दो ऑपरेशन है क्या चीज, बेसिकली आपके नंबर ऑफ डायरेक्टरी तो है, लाइक आपने यहाँ पे दो डायरेक्टरी क्रिएट है आपका करंटली D1 D21, राइट। तो बेसिकली मतलब जो नंबर ऑफ डायरेक्टरी होंगे वो आपके नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे, जो कि आंसर होगा रिटर्न करना है। तो हम कहते हैं जब जब हम कोई चाइल्ड फोल्डर क्रिएट करेंगे, तो हम बोलेंगे कि वी विल इंक्रीज और आंसर बाई वन, राइट, मतलब स्टेप्स बाई वन, कि हमें एक स्टेप और ज़्यादा लगेगा। लाइक सपोज करो, मान लो एक चाइल्ड और यहाँ पे क्रिएट हो गया, तो अब आपके D3 मतलब आप कितने स्टेप लगेंगे, आपको 3 स्टेप लगेंगे। तो आप अगर मान लो पहले आंसर 2 रहा था, तो आप एक स्टेप ऐड करते, राइट, 2 + 1 3। और मान लो अगर आप पेरेंट में जाते हैं, तो उस केस में आप एक स्टेप को घटाते कि हमें अब तो 2 ही स्टेप लगेगा, तो 3 - 1। तो बेसिकली जब आप रिमूव करोगे, ठीक है, तो -1 करोगे नंबर ऑफ स्टेप्स में, जब आप ऐड करोगे मतलब एक नया, तो +1 करोगे। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड लास्ट में जो भी हमारा स्टेप्स होंगे हम वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एक बार इसको कोड कर लेते हैं, देन वी विल ट्राई रन। सो फ्रेंड्स, मैं क्या कह रहा हूँ कि तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फॉर
एक आंसर रख लेते हैं, ठीक है। आंसर हमारा कितना होगा, 0 के मान के चलते हैं। अभी तो हम लोग, हमारे पास कोई डायरेक्टरी नहीं है, हम लोग मेन फोल्डर में है। एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम logs डॉट साइज आई प्लस प्लस। तो सबसे पहले बताओ आप, मैंने बताया कि अगर इफ logs आई इक्वल टू आपका डॉट डॉट स्लैश रहा, मीन्स आपको यू हैव टू मूव टू द पेरेंट फोल्डर। तो पेरेंट फोल्डर वाले केस में आपको क्या करना होगा, स्टेप्स को घटाना पड़ेगा। यहाँ स्टेप्स रख लेता हूँ, राइट, स्टेप्स माइनस माइनस। बट यहाँ पे स्टेप्स माइनस माइनस करने से पहले एक चेक लगाना है कि अगर हम लोग मेन फोल्डर में हैं तो स्टेप्स 0 होंगे। इन दैट केस वी कांट मूव बैकवर्ड, तो वी हैव टू स्टे देयर। तो ये कब करेंगे हम लोग, जब स्टेप्स, इफ स्टेप्स ग्रेटर देन 0। मेक सेंस। जैसे कि आप स्टेप्स ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब आप किसी चाइल्ड फोल्डर D1, मान लो यहाँ पे D1 या D2 में रहोगे तो ही होगा। इन दैट केस ओनली यू कैन मूव अपवर्ड टू द पेरेंट फोल्डर। अगर स्टेप्स 0 है इसका मतलब यू आर करंटली इन द मेन फोल्डर, राइट, क्योंकि इनिशियलाइज हमने 0 से किया हुआ है। तो यहाँ पे अभी मेन फोल्डर में, राइट, मेन फोल्डर में हो आप। सो यू कांट मूव टू, मतलब मेन फोल्डर के ऊपर तो कोई फोल्डर नहीं है। एट दैट केस वी हैव टू स्टे इन द सेम, राइट। इफ यू आर ऑलरेडी इन द मेन फोल्डर, रिमेन इन द सेम फोल्डर। तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना है, राइट। इफ एल्स इफ, सेकंड केस, कि आपका लॉग साइज जो होगा अगर इक्वल टू डॉट स्लैश, राइट, तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट कंटिन्यू। क्योंकि आप, मतलब डॉट स्लैश से यू हैव टू स्टे इन द सेम फोल्डर, तो कोई नया फोल्डर ना बन रहा है ना डिलीट हो रहा है, तो हमारे जो स्टेप्स होंगे वो तो कांस्टेंट होंगे। एल्स आपका जो तीसरा केस आएगा जो कि होगा इक्वल टू एक्स स्लैश, मतलब तीसरा केस होगा लॉग साइज इक्वल टू एक्स स्लैश। तो उस केस में आप क्या करोगे, स्टेप्स प्लस प्लस, कि आपने कोई एक नया चाइल्ड बनाया हुआ है तो आपका जो नंबर ऑफ टोटल डायरेक्टरी होंगे वो एक बढ़ जाएगा। एंड एट लास्ट आप आंसर रिटर्न कर दो, कितने स्टेप्स ही लगेंगे हमको। लेट अस ट्राई टू रन दिस सॉल्यूशन। It says let us try to submit the solution. So well, it got submitted. Let us understand once more and we will see the time and space complexity also. तो देखो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, देखो आप ध्यान से। आई एम सेइंग कि आई एम सेइंग कि आपका जब, देखो आपके केवल 3 तरह का ऑपरेशन हो रहे हैं, राइट। पहला ऑपरेशन डॉट डॉट स्लैश, इस केस में हम पेरेंट फोल्डर पर मूव पर जा रहे हैं। एक है डॉट स्लैश, इस केस में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और एक है एक्स स्लैश, जिसमें हम चाइल्ड फोल्डर पर मूव कर रहे हैं, मतलब एक नया फोल्डर नेम्ड एक्स बना रहे हैं और उसमें मूव कर जा रहे हैं। तो देखो जब आप डॉट डॉट स्लैश कर रहे हो, जैसे आपने D2 के बाद डॉट डॉट स्लैश किया, तो इसका मतलब आप D1 पे चले गए, राइट। आपका जो एक डायरेक्टरी है वो खत्म हो गई। लाइक आपके पास अब करेंटली कितनी डायरेक्टरी है, 1। अगर आप D2 1 किया आपने, तो एक आप डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हो, चाइल्ड डायरेक्टरी, तो आप D2 1 में आ गए, राइट। तो आपने टोटल 2 डायरेक्टरी बना दिया। तो बेसिकली आप जब चाइल्ड फोल्डर क्रिएट कर रहे हो तो नंबर ऑफ डायरेक्टरी हमारी बढ़ रही है बाई 1, इंक्रीज है बाई 1, ठीक है, +1 हो रहा है। और आप जब ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो डॉट डॉट स्लैश, तो आप पेरेंट फोल्डर में मूव कर रहे हो, देन इन दैट केस नंबर ऑफ डायरेक्टरी डिक्रीज बाई 1, -1 हो रहा है। जैसा कि हमने देखा कि अगर लॉग साई की वैल्यू डॉट डॉट स्लैश है तो हमने बोला कि एक डायरेक्टरी घटा दो, नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे घट जाएंगे। एक लॉग साई अगर, हमारा तीसरा केस ये था कि अगर एक्स एक्स स्लैश रहा, एक्स स्लैश वाला यहाँ पे ऑप्शन है, तो उस केस में आप नंबर ऑफ डायरेक्टरी बढ़ रही है तो स्टेप्स प्लस प्लस कर दो, राइट। यही कर रहे हैं हम लोग। तो होप आपको समझ आ गया होगा। एंड लेट्स सी द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो आप देखो यहाँ पे आपने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया है। हैव यू यूज्ड एनी एरे, वेक्टर, एनीथिंग? नो। सो यू कैन यू से दैट इट्स order 1 space complexity. Talking about the time complexity, see these are all constant operations, right, constant k operations, okay, and you are doing, मतलब ये आप केवल एक ऑपरेशन ही तो कर रहे हो, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये तो कांस्टेंट ऑपरेशन, राइट। एंड यू आर डूइंग दिस फॉर हाउ मच टाइम्स, लॉग्स डॉट साइज टाइम। लाइक ये लूप आपका कितनी बार चल रहा है,
अगर एल लॉक्स डॉट साइज को एन मान लें हम लोग, तो ये कह सकते हैं क्या कि ये लूप आपका एन बारी चल रहा है, तो ऑर्डर एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। होप थिंग्स विल बी क्लियर टू यू, एंड दैट्स ऑल, कीप कोडिंग, थैंक यू।